वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 का सलूशन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी डेसिमल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे थ्रू सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। आज हम उसके आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेशनलाइजेशन। अब हम आज के लेक्चर में एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इसमें आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है आपका। तो देखिए, इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव स्टडी अबाउट द रियल नंबर। हमने पहले रियल नंबर के बारे में स्टडी कर दिया है। नाउ टू अंडरस्टैंड द वर्किंग और एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। अब हम रियल नंबर के एप्लीकेशन और वर्किंग के बारे में स्टडी करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके लिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है हमारा एक्सपोनेंट्स। इसमें हम आज ये जानेंगे कि हमारा एक्सपोनेंट्स क्या होता है। इसके बाद एक्सपोनेंट के बाद लॉ, जो आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से लॉ होते हैं, कितने लॉ हैं, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो एक्सपोनेंट देखिए, पहली हेडिंग है आपकी एक्सपोनेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास दो टाइप के एक्सपोनेंट है। पहला आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट, दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट में हमारे दो टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिव एक्सपोनेंट, दूसरा नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या होता है। फॉर एनी रियल नंबर ए, एक कोई रियल नंबर ए है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन। ए कोई नंबर है और उसका जो इंटीजर पावर एक्सपोनेंट है वो n है। वी डिफाइन ए रेज टू द पावर n एज ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एस वन एट n फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। क्या है, कोई भी हमारा रियल नंबर है उसमें एक n है, हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सपोनेंट है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं a की पावर n के फॉर्म में। और a की पावर n जो होता है वो आपका ये होता है a की पावर n। देखिए आपने ब्रैकेट में शो किया है a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन टू a n फैक्टर्स तक है। अब इसमें देखिए क्या a क्या है, n क्या है। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि a रेज टू द पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a। a रेज टू द पावर n जो है वो है nth पावर ऑफ a की पावर n, मतलब a को n टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। तो द रियल नंबर a इज कॉल्ड द बेस, जो आपका a रेज टू द पावर n है ये नंबर। इसमें जो a है वो आपका क्या है, बेस है। एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ a। n आपका जो है वो एक्सपोनेंट है, आप जिसको कहते हैं पावर। तो हमें आज एक्सपोनेंट मतलब पावर के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी किया है, जिसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट a की पावर a रेज टू द पावर n है, जिसमें a रेज टू द पावर n का मतलब हमने a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जहाँ पे a आपका बेस है और n आपका एक्सपोनेंट या फिर आपकी पावर है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेस्ड। तो एग्जाम्पल 4 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। हमने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा 4 रेज टू द पावर 3 होगा। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। 4 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। सेकेंड वाला देखिए है 5/2 की पावर 2, 5/2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे 5/2 आपका नंबर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई करने पे आप देख पा रहे हैं आपको आंसर मिल रहा है 25/4। सेम अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ पावर मतलब आपको उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। और ये आपको देखिए एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व किया गया है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है। फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए वी डिफाइन ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू n। कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए हो जिसमें a रेज टू द पावर 0 होता है, वो हमेशा क्या होता है, a रेज टू द पावर 0 मतलब हमेशा 1। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब भी आपके कोई भी रियल नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, दस वी हैव 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3/4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। कोई भी रियल नंबर होगा और उसकी पावर 0 होगी, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हमने अभी तक पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी कर लिया। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब कोई भी नंबर है, रियल नंबर ए है, एन इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जहाँ पे इसको हम डिनोट कर दें ए रेज टू द पावर n से, जहाँ पे ए आपका बेस है और n जो है आपकी पावर है, जिसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंट।
ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट पे, तो देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर a एंड अ पॉजिटिव इंटीजर n वी डिफाइन a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a की पावर n। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर a है और n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट होगा तो आप ये कहोगे a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। पहले एग्जाम्पल में देखिए राइट किया गया आपका, पहले एग्जाम्पल में आपका राइट किया गया है 2 रेज टू द पावर माइनस 2, ये देख गया आपको 2 रेज टू द पावर माइनस 2, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए 2 रेज टू द पावर माइनस 2, इसका मतलब इसको मैं पॉजिटिव इंटीजर में राइट करूँ 1/2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 आपका 4। ठीक है, ऐसे ही देखिए 2/3 की पावर माइनस 3 है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2/3 की पावर माइनस 3 है, इसको राइट किया गया है 1/2/3 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं, चाहे तो मैं इसको रिवर्स कर दूं या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लिया जाए तो तब भी आपके आंसर में, चाहे इसको मैं राइट कर सकता हूं 3/2 की पावर 3। अब देखिए 3 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27/8। ठीक है, तो ये है ऐसे नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में सॉल्व किया गया है। तो आई होप आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में समझ में आ रहा होगा। ऐसे तीसरा एग्जांपल देखिए 1/3 की पावर माइनस 4 है, इसको आप सॉल्व करिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अभी आज के लेक्चर में जो हमने अभी एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है, एक्सपोनेंट के बारे में जो हमने स्टडी किया है, उसमें हमने देखा है कि पहला हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब कोई भी रियल नंबर होगा a, जिसमें a पॉजिटिव इंटीजर n होगा, तो a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर n होगा, तो a रेज टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम इसके बाद मूव करते हैं इसके लॉ पे, तो मूव करते हैं। देखिए तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपका जो पहला लॉ है, अब हम ये देखेंगे कि एक्सपोनेंट के क्या क्या लॉज होते हैं। तो देखिए इफ़ a and small n and small m are the positive integers then the law of integral exponent are as follows। तो आपके देखिए कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं, वो क्या क्या हैं। पहला जो आपका लॉ है वो ये कह रहा है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब कोई भी दो नंबर्स हों, कोई भी दो एक्सपोनेंट्स हों, उसमें अगर आपका बेस सेम है, देखिए यहाँ पे बेस a है, बेस आपका क्या है सेम हो, तो जो आपकी पावर है वो ऐड हो जाती है। ये आपका पहला लॉ है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका बेस सेम हो तो आपकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। सो इसीलिए आपका ये राइट किया गया है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखते हैं सेकेंड आपका क्या कर रहा है। अब हम डिवीज़न कर रहे हैं a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n। देखिए अगेन आपका बेस क्या है सेम है, और आप क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपकी पावर है वो क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इट मीन्स a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड क्या है, अगर आपकी पावर की भी पावर हो तो आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम देखते हैं अब थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कह रहा है। इफ़ थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a रेज टू द पावर m, ये देखिए आपका एक्सपोनेंट है और इसकी भी पावर क्या है n है। अगर आपकी पावर की भी पावर हो तो आपका जो पावर हो जाती है वो आपकी मल्टीप्लाइड हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा a रेज टू द पावर m n। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो a रेज टू द पावर n होल की पावर m।
कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपका इसके इक्वल है, सब सेम है। इट मीन्स अगर आपकी पावर की भी पावर हो तो आपकी पावर हो जो होती है वो मल्टीप्लाइड हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगेन मूव करते हैं हम फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका क्या कह रहा है, इफ ए बी की पावर n, कोई भी दो नंबर हैं उनकी पावर n है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n। या फिर कोई भी डिवीजन के लिए भी इफ a बाई बी होल की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। अब यहाँ पे b आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, ये आपको पता है क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता। अगर ये भी ज़ीरो हो गया तो किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से डिफाइन करेंगे तो आपका अनडिफाइंड होता है, इसलिए आपकी b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो ये दोनों सेम है, कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उन दोनों की पावर सेम है तो उनको आप अलग अलग राइट कर सकते हैं। कोई भी दो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं और दोनों की पावर सेम है तो उनको आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद राइट किया गया, देखिए हिंस हियर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, नाउ द लॉ ऑफ देयर प्रूफ। प्रूफ तो आपको पढ़ना नहीं है, तो अभी आपके लिए यही है कि कितने लॉ हैं आपके लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, 4 लॉ हैं, 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं आपके, ठीक है। पहला है, अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला है आपका a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। बेस सेम हो तो पावर ऐड, बेस सेम हो अगर आप डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर पावर की भी पावर हो थर्ड में तो आपकी पावर मल्टीप्लाइड हो जाती है, और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें दोनों की पावर सेम हो तो दोनों अलग अलग पावर में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारा देखिए पहला जो एग्जाम्पल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। तो पहला जो स्टेटमेंट है देखिए, फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए वी डिफाइन a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू n। ये आपका बिल्कुल ट्रू है, मैंने आपको बताया है कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो अगर उसकी पावर 0 हो तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है आपका, इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मैंने लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ जो आपको बताया था उसमें क्या मैंने बताया था कि अगर आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपके जो बेस हैं वो क्या है, सेम है, तो जो आपकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर a रेज टू द पावर mn ना होके a रेज टू द पावर m प्लस n होगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड m n are पॉजिटिव इंटीजर देन a रेज टू द पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। तो ये आपका देखिए थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, बिल्कुल सही है ये, इसका स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला ट्रू। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि आपका जो फर्स्ट है वो ट्रू है, सेकेंड जो है वो फॉल्स है, थर्ड आपका ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी आपको राइट किया गया है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। चलिए अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के चारों रूल्स पता हैं। तो पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स में, ये देखिए पहला, इफ़ 2/3 की पावर x 3/2 की पावर 2x इज इक्वल टू, आपसे कह रहा है 81/16, तो x की वैल्यू बतानी है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 2/3 है, इसकी पावर x है, तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप पावर चेंज कर लीजिए, जैसे भी करना चाहिए आपको, आप वैसे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व भी किया गया है, यहीं से देख लीजिए आप, ये इसका सोल्यूशन ये रहा। देखिए आप, इसने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया, तो पावर इसने नेगेटिव कर दिया है। अब देखिए आपके दोनों की पावर बेस सेम कर दिया, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, अगर बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसने सॉल्व कर दिया है, तो आप देख पा रहे हैं ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका, देखिए नंबर 3/2 की पावर -x,
और ये हो गया आपका 3/2 की पावर 2x इज इक्वल टू आपका 81/16 है। अब इसको भी हमें 3 और 2 के टर्म्स में बनाना है, तो 81 को आप 3 और इसको 16 को आप 2 लिख सकते हो। तो आपका जो ये आंसर है वो हो जाएगा 3/2 की पावर 4 राइट हैंड साइड। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस है तो ये आपका आ जाएगा 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 3/2 की पावर 4। अब अगर आपका बेस सेम हो तो आपकी पावर इक्वल हो जाती है, सो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड आपका देखिए क्या कह रहा है, इफ 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड 4 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 64, तो आपको x बाई वाई फाइंड करना है। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो आप इसको लिख सकते हो, राइट कर सकते। 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 9 को आप 3 का स्क्वायर, दोनों साइड देखिए आपका बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप x सॉल्व कर सकते हैं, तो x आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब आपको x 3 मिल गया। ठीक है, अब y के लिए देखते हैं। 4 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू आपको कह रहा है 64। अब इसको भी 4 की पावर में कर लीजिए, तो 4 की पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम तो पावर इक्वल, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। x आपका 3 था, y आपका 1 हो गया, तो x बाई वाई आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1। ठीक है, तो ऐसे अब आप सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सॉल्व करिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नाउ मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 8। 7 की पावर 5 है मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर माइनस 8, दोनों का बेस सेम तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 7 की पावर 5 माइनस 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 की पावर माइनस 3। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है इसमें से, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप एक और देख लीजिए, इसमें से कुछ मैं बता दे रहा हूँ। ये तो सिंपल सा डिवीज़न है, अब आपको सॉल्व करना है, तो ये आप अटेम्प्ट करिए एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपका HW है, होमवर्क का क्वेश्चन HW। एग्जाम्पल नंबर 4 मैं एक बार इंडिकेट कर दे रहा हूँ आपको, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। ये आपको अटेम्प्ट करना है घर पे, और इसको चेक करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर हो गया एक्सपोनेंट पे। तो एक्सपोनेंट में बेसिकली आपको चारों रूल्स को लर्न करना है, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट के जो आपके 4 रूल मैंने बताए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्या है, बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम है पावर डिवाइड कर रहे हो तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट, पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और ऐसे लिखो ना, अगर कोई भी 2 नंबर्स में उसकी पावर सेम हो तो उसको आप अलग अलग राइट कर सकते हो। तो ये तो हमारा था एक्सपोनेंट का आज का लेक्चर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।